প্রথমে আপনারা ভিডিওটি দেখুন, তারপর বলছি। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। और मेरा ये सीना छन्नी है, इन सीने पे छन्नी के जैसे दागों के साथ आज भारत माता रो रही है। भारत माता के ये खून के आंसू यूं ही नहीं आए, पहले हजारों सागरों के बराबर ये माता रोई, तब जाके ये खून के आंसू बने। वो देश का भविष्य कैसे कुचला जा रहा है, कैसे कुचला जा रहा है। डंडों की चोट से, लाठियों की चोट से देश की आवाम की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जिन कीलों से तुम्हारे बदन को छन्नी कर दिया गया है, तुम्हारा बदन छन्नी हुआ, और मेरा भविष्य, मेरे विद्यार्थी, मेरे लाल, मैंने ऐसे जन्मे हैं जिनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा देश एक बार फिर से गलत हाथों से बचाकर लेकर आ खड़ा किया जाएगा और मैं फिर से मुस्कुराऊंगी। आज ये मेरे आंखों में ये लाल खून है, वो मेरे देश में लाल रंग के फूलों की शक्ल में फिर से मुस्कुराएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन आज मैं रो रही हूँ, आज मेरा भविष्य रो रहा है। मेरे देश के लाल, मेरे देश के भविष्य, मेरे देश के विद्यार्थी दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, लाठियों के जोर पर उनको भगाया खदेड़ा जा रहा है, जैसे वो इस देश का भविष्य ना हो, जैसे वो इस देश का भविष्य ना हो। आतंकवादियों के साथ, खूनियों के साथ, रेपिस्ट के साथ भी ऐसा नहीं होता जैसे मेरे देश के लालों के साथ हो रहा है, जैसे मेरे देश के भविष्य के साथ हो रहा है। इस देश के भविष्य के साथ यदि ऐसा होगा तो मैं कैसे भारत की कल्पना करूं, कैसी भारत, एक कैसा भारत होगा जिसकी डरावनी तस्वीर मुझसे नहीं देखी जा रही, नहीं देखी जा रही, नहीं देखी जा रही। इसलिए भारत माता रो रही है, भारत माता रो रही है, भारत माता रो रही है। जिनके बच्चों ने अपने आप को सूली से लटकाया है, जिन्होंने अपने बर्बाद होते हुए भविष्य देखे हैं, उन सब माताओं के लिए मैं यहाँ हूँ। उन सब माताओं के आंसू आज मेरी आंखों में खून बनकर गिर रहे हैं। मैं भारत की माता, मैं रो रही हूँ, भारत माता रो रही है, 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 भारत माता रो रही है। इन कपकपाते हुए हाथों में ले रही है, क्योंकि भारत माता बहुत बहुत कमजोर कर दी जा रही है। जहाँ सब मिलजुल कर रहते थे, जहाँ हंसी खुशी थी, वो अब नहीं है। इसलिए मेरा कोई अस्तित्व मुझे नहीं नजर आ रहा। मैं भारत की माता हूँ, वो माता जो अपने सीने में हर एक को वेलकम करती है, स्वागत करती है, सबको अपनी छाती में लेकर चलने वाली भारत माता। लेकिन आज इस भारत माता के हाथ कपकपा रहे हैं, क्योंकि मुझे चारों तरफ से नोचा जा रहा है। तानाशाही ने मुझे कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। इन कमजोर हाथों से भी मैंने इस देश के भविष्य को अपने हाथों में ले रखा है, संजो रखा है। इस देश के भविष्य को मैं नीचे नहीं गिरने दूंगी। मैंने अपने हाथों में बहुत प्रेम से इस भविष्य को उठाया है। ये इस देश का भविष्य है, ये विद्यार्थी हैं, ये भविष्य है, ये वो इंसान है, ये वो पीढ़ी है जो इस देश को अगले से अगले लेवल पर लेकर जाएगी, वहां लेकर जाएगी जहां मैंने इसे देखकर वो कल्पना की थी कि एक दिन फिर मैं इन लाल, वो देश का भविष्य कैसे कुचला जा रहा है, कैसे कुचला जा रहा है। डंडों की चोट से, लाठियों की चोट से देश की आवाम की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे अपने देश के लालों पर पूरा भरोसा है। मेरी छाती से ऐसे लाल नहीं निकले जो चुप हो जाएंगे। कुर्बानी दी है और देते रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे मेरे लालों। आगे बढ़ते रहो, लड़ते रहो, बोलते रहो, चीखते रहो। डंडों में इन कीलों से कभी मत डरना, जिन कीलों से तुम्हारे बदन को छन्नी कर दिया गया है। तुम्हारा बदन छन्नी हुआ और मेरा ये सीना छन्नी है। इन सीने पे छन्नी के जैसे दागों के साथ आज भारत माता रो रही है। भारत माता के ये खून के आंसू यूं ही नहीं आए,
पहले हजारों सागरों के बराबर ये माता रोई, तब जाके ये खून के आंसू बने। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of India. India, that is Bharat. Here to stand with the students. We are here to stand on the side of justice. We are here to demand justice for the students. We are not here to agitate for ourselves. This is not about ourselves. This is the right of students and the duty of lawyers to stand here before the Supreme Court and demand justice for them. It is justice. The role and function of the Supreme Court of India is to dispense justice. कि अपने आप को 56 इंच का सीना मानता है ना, हम कहते हैं 56 इंच का सीना हमारा अगर मर्द है और इसकी माँ ने अपने मर्द पैदा कराया तो हमारे सामने आके दिखाए, हम बताते हैं। अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ का नहीं हुआ, वो हम महिलाओं को क्या होगा? इसे शर्म नहीं आ रही? हमारे 22 बच्चे जो मरे हैं नीट के एग्जाम, इनके साथ नेपाल वाला कांड होगा। जो काम नेपाल में किया था ना, देश का युवा, हमारा देश का भविष्य नेपाल वाला सिस्टम करेंगे। इन्हें ऐसे मार मार के भगाएंगे कि इनकी खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। भीड़ की जो जड़ है इसकी वो मोदी जी है। घटिया प्रधानमंत्री मानते हैं सर, क्योंकि पेपर लीक कर रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहे हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पे यूथ को इतनी ज्यादा लाठीचार्ज हुई, सर ईंटें बरसा के मारा गया, उनकी गलती क्या थी इसमें? मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर से नीट दे रही हूँ, 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया, इस बार भी मेरे साथ स्कैम हो गया। पीएम हमारी कंट्री के कैसे हैं जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा? को डर नहीं लगता जब किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो, आत्मा नहीं सहमती कि कल को तुम्हारे बच्चे के साथ ये चीज हो जाएगा तो क्या करोगे? इस तरीके से कूटा पीटा जा रहा था, जान के पत्थर रख दिए गए थे कि बच्चे पत्थर करे तो उल्टा पकड़कर उनको मारा जाए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, और शर्म आनी चाहिए इनके खरीदे हुए प्रशासन। एकदम बेशर्म इनका काम करा है, डूब मरना चाहिए उन पुलिस वालों को, इस सरकार को। उन बच्चों का क्या दोष था? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो पेपर चोर थे? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान थे? उसको तो मार लेते पहले। आज 21-22 बच्चे मर गए और मरे जा रहे रोज। ये क्या तरीका है? नरेंद्र मोदी का 56 इंची बनता है ना, और चूहे की तरह संसद के पिछले गेट से भागता नजर आया। নিরাপত্তার উপর কড়াকড়ি করা হয়েছে নজরদারি। তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সংসদ ভবনের ভেতর থেকে একেবারে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই পরিস্থিতির ছবি 4টি উইন্ডোতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। तो ये युवाओं की ललकार है, ये महिलाओं की आवाज है। इन्हीं महिलाओं ने इसको सत्ता में बिठाने का काम किया था, और यही महिला जूते मार मार के इसको खदेड़ने का काम कर। हमारा एक भी बच्चा हथियार के साथ नहीं था। मोदी चाहता तो 56 इंच की छाती लेके सामने आ जाता कि बच्चों थोड़ा सा इंतजार करो, मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा एक एक का हिसाब होगा। लेकिन क्या करा भाई साहब ने? पीछे के गेट से निकल गए। मेरे सामने आ जाए प्रधानमंत्री, मैं क्या अकेली खड़ी हूँ, मेरे सामने आ जाए। कल जिस तरीके से जंतर मंतर पे यूथ को इतनी ज्यादा लाठीचार्ज हुई, सर ईंटें बरसा के मारा गया, सर उनकी गलती क्या थी इसमें? उन्होंने तो सही के लिए, जस्टिस के लिए वो लड़ रहे थे ना सर मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर से नीट दे रही हूँ, और मेरा इस बार बीडीएस में सिलेक्शन हो रहा है। 2 बार 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया, इस बार भी मेरे साथ स्कैम हो गया। नीट का पेपर हुआ, उसके बाद 1 महीने के बाद भी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन हुआ, फिर रीनीट हुआ, रीनीट के पेपर के साथ भी फिर OMR में स्कैम हुआ। सर एक साल की कितनी डेडिकेशन के साथ हम बच्चे मेहनत करते, और सर पीएम हमारी कंट्री के कैसे है जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। और धर्मेंद्र प्रधान क्या है सर? वो जाके सर क्या कहते हैं, बस मीडिया पे आके कह दिए रीनीट होगा। सर नीट के बाद इतनी ज्यादा हम लोगों को ट्रॉमेटाइज, मेंटली हम लोग पागल हुए। पेरेंट्स हमारे इतने ज्यादा सफर के, जहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे हमारा कट ऑफ इतनी ज्यादा रेस कर दे रहे हैं सर 3 साल से। सर कहाँ जाए हम? ये दिस इज नॉट अबाउट नीट, दिस इज ऑल अबाउट एवरी एग्जाम दे आर लीकिंग द पेपर ईयर बाय ईयर। सर व्हाट अबाउट द डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट? लेकिन मोदी जी बच्चों की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो, और जब बच्चे हक मांगते हैं तो लाठी मारते हैं उनको। हाँ सर, ये बहुत गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या कहते हैं, बच्चे जज करेक्ट
के लिए जजमेंट के लिए लड़ रहे हो। गृह मंत्री एक तड़ीपार आदमी अमित शाह, और मैंने जिंदगी में मेरी 70 साल की उम्र पहली बार देखा गृह मंत्री प्रधानमंत्री गुजरात से आ रहे हैं। एक बार इन गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोगों को सिस्टम से बाहर करो, डेमोक्रेसी को लाओ। मैं मोदी शाह को बोलता हूँ कि देश तुम्हारे बाप का नहीं, देश हमारा है, जनता का है। और बच्चों का आप ऐसा अपमान कर रहे हैं। 21 दिन से सोनम जी, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है शिक्षा और पर्यावरण के लिए, 21 दिन भूख उपवास पे बैठे रहे और दिल्ली पुलिस ने उनको उठा लिया। सर आपका नाम? मैं जस्टिस कोलसे पाटिल, फॉर्मर जज हूँ मुंबई हाईकोर्ट का। और यहाँ आपके माध्यम से मैं मोदी शाह को बोलता हूँ कि देश तुम्हारे बाप का नहीं, देश हमारा है, जनता का है। जब जनता उठेगी तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत हो। और ये काम हमें सबको मिलके करना है। मैं देश के युवाओं को विनती करता हूँ कि ये समय है, जागो, जहाँ भी हो घर से बाहर आओ, मोदी शाह को दिखाओ कि देश तुम्हारे साथ नहीं है। आपके झूठे सब कारनामे 2014 से नहीं, 2000 जो से वो सब मोदी सत्ता में आए, शाह के सभी कारनामे मोदी शाह के जनता जानती है और आज भी जानती है। तो आज समय है, मैं सभी युवाओं को अपील करता हूँ कि चलो आज रास्ते पर आओ और दिखाओ हमारी ताकत क्या है। जब जनता रास्ते पर आती है तो संसद सुधरती है, जब जनता घर में बैठती है तो संसद आवारा बनती है। तो संसद को आवारा बनने से रोकने का एक ही मौका है कि हम सब रास्ते पर आए। मेरी अभी उम्र 85 है तो भी मैं रास्ते पर आया हूँ। आप सबको मैं अपील करता हूँ कि लड़ो। How long will we let people be fooled? जब तक सुवेंदु टीएमसी में थे तब भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में आ गए तो सुवेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब सीधा साधा है। प्रधानमंत्री जी को नीति और कथा से कोई लेना देना नहीं। The time has come to awaken and understand. If not for yourself, at least wake up for the sake of the country. এখনো কি আপনারা ঘুমিয়ে থাকবেন? তাহলে আর জাগবেন কবে? অন্তত আপনাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আসুন প্লিজ। अभी बात आई समझ में? अगर अभी भी नहीं समझे तो ये गोमूत्र और गोबर की असर है। अरे भाई थोड़ा सा सोचिए, दिमाग किस लिए है? This country belongs to us, not to those who thrive on empty promises. The time has come to uproot the current government. After watching this video, you will agree that we do not need a regime that commits such injustices. Jai Hind. এরকম নানান ধরনের এবং নানান বিষয়ের নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি প্রেস করুন, তাহলেই নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।